वेलकम बैक टू एडीबी एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की कृति का भाग 2 से पहला पाठ जो है माता का आंचल। चलिए इसे शुरू करते हैं। ये एक शॉर्ट समरी होने वाली है, मतलब कितना शॉर्ट होगी वो तो वीडियो के बाद पता चलेगा। चलिए इसे शुरू करते हैं। माता का आंचल नामक पाठ में लेखक माता पिता के स्नेह और शरारतों से भरे अपने बचपन को याद करता है। मतलब जो लेखक है वो अपने बचपन को यहाँ पर याद कर रहा है कि उसका बचपन कितना शरारतों भरा था, कैसे कैसे खेलता था। जैसे हम रेत में खेलते थे, ईंटें वींटें उठा के फेंकते थे, मस्ती करते थे, शरारतें करते थे, फ्रिज से बर्फ निकाल के खाते थे। उसी तरीके का यहाँ पे जो फ्रिज तो नहीं होते थे उस टाइम पे, अब उन्होंने जो किया वो अपने टाइम पे वो सब ये यहाँ पे लेखक याद कर रहे हैं। उसका नाम तारकेश्वर था। पिता, बच्चे का नाम है तारकेश्वर। पिता अपने साथ ही उसे सुलाते, सुबह उठाते और नहलाते थे। वे पूजा के समय उसे अपने साथ बैठालकर शंकर जी के जैसा तिलक लगाते थे और उसे खुश कर देते थे। मतलब उसके जो पिताजी थे जब सुबह उठते तो उसे साथ में उठाते थे जल्दी और उसे साथ में नहलाते थे, फिर उसे एक शंकर जी के जैसे यहाँ पर तिलक लगाते थे और साथ में उससे पूजा भी करवाते थे और वो खुश हो जाता था। लेखक आईने में बड़े बड़े बालों के साथ अपना तिलक लगा चेहरा देखता तो पिता मुस्कुराने लगते और वह शर्मा जाता। जब तारकेश्वर जो था वो उसके पिताजी तिलक लगाते थे उसके फेस में, तो वो अपने तिलक को आईने में जाकर देखता था और खुश हो जाता था। जब उसके पिताजी उसको देखकर हंसते थे तो वो शर्मा जाता था। पूजा के बाद पिताजी उसे कांधे पर बैठालकर गंगा में मछलियों को दाना खिलाने के लिए ले जाते थे। इनकी माँ जब ये घर लौट कर आते थे मछलियों को दाना डाल के तो खाना खाने के लिए बैठते। अब जब इनकी माँ जो है इन्हें खाना खिलाते तो बच्चे होते हैं ना, परेशान करते, खाना नहीं खाते खाना नहीं खाते, तो इसी तरीके से वो भी करते थे। तो उनके लिए उसकी माँ क्या करती थी, शायद आप सबके साथ भी हुआ हो, कि वो पंछियों के नाम रख देती थी, छोटे छोटे कौर बना के उन्हें पंछियों के नाम दे देती थी कि ये कौवा है, ये कबूतर है, ये ऐसा है, और नहीं खाओगे तो ये उड़ जाएगा। तो वो डर के मारे जल्दी से उसे खा लेते थे कि उड़ ना जाए, नहीं तो मैं तो भूखा रह जाऊंगा। तो ये उनकी माँ करती थी। ये भी उनकी एक शरारतों में से एक था। जब उनके बाल जो है बड़े बड़े थे तो माता जी इनकी क्या करती थी कि उन्हें पकड़ लेती थी जबरदस्ती और तेल लगा के कंघी कर देती थी। अब उन्हें कंघी करने में दर्द होता था बालों में, तो फिर भी वो उन्हें जबरदस्ती कंघी करती थी, उन्हें रोने देती थी। अब माता जी इन्हें टोपी पहनाकर, कुर्ता पहनाकर, फूल में एक लट्टू लगाकर और काला टीका लगा के ताकि नजर न लगे उन्हें पिताजी के साथ छोड़ देती थी। अब ये पिताजी के साथ बाजार घूमने जाते तो अपने दोस्तों को देखते तो रोना भूल जाते थे, रोते रोते शांत हो जाते थे। पिताजी उसको बहुत लाड़ करते थे। वे कभी उसके हाथों को चूम लेते, कभी दाढ़ी मूंछ से गड़ाते। अब देखा होगा बच्चों को दाढ़ी गड़ाते हैं, तो दाढ़ी मूंछ गड़ाते थे, कभी उनके हाथों को चूम लेते थे। कुश्ती खेलते और बार बार हार जाते, हाथ लड़ाते हैं ना, पंजा लड़ाते थे और जानबूझकर हार जाते थे। घर के सामने ही खेले जाने वाले मिठाई की दुकान के खेल में 2-4 गोरखपुरिये पैसे देकर शामिल हो जाते। अब अलग अलग प्रकार के खेल होते हैं, उनमें से एक खेल इन्होंने खुद बनाया था कि ये शादी ब्याह वाला एक खेल बना देते थे कि शादी हो रही है और शादी ऐसी करवाते थे कि जो चूहेदानी होती, चूहे पकड़ते हैं इसमें, उसको ये बना देते थे डोली और उसके अंदर पर्दा लगाते थे और हटा देते कि यहाँ देखो दुल्हन बैठी है। तो ये देख के सब बच्चे खुश हो जाते थे और हंसने लगते थे। ये जो तारकेश्वर था, ये खेल खिलौने तो होते नहीं थे पहले, तो ये क्या करता था कि आसपास जो सामान रखा होता था उसी को उठाकर खेल खिलौना बनाता और मित्रों के साथ खेलता था। बाकी जो मित्र थे उसके वो सब खुश हो जाते थे कि वाह 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 क्या खेल है। एक मोहल्ले पड़ोस में, हर एक मोहल्ले में ऐसा इंसान होता है जिसका लोग मजाक उड़ाते हैं। तो ये भी इनके यहाँ भी एक था तिवारी नाम का एक बुजुर्ग आदमी, उसका ये लोग मजाक उड़ाते थे और इन्हें बहुत मजा आता था। अब हुआ क्या, देखिए यह ऐसे मजाक उड़ाते थे जैसे कि तिवारी का, तो इन्होंने अपनी पाठशाला में तिवारी का मजाक उड़ाया और वहां पर अध्यापक ने इसे कूट दिया, बहुत मारा कि बेटा ये गंदी बात है, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ऐसे किसी बुजुर्ग का बहुत मारा। तो अब भाई इनके पिताजी गए, बच्चे को लेकर आ गए, तो लाते समय इन्हें खेलने के लिए छोड़ दिया। तो ये फिर से मित्रों को देख के जैसे रोना भूल जाते थे, तो ये फिर से मित्रों को देख के रोना भूल गए। अब रोना भूल गए तो वहां खेतों में गए बच्चों के साथ खेलने के लिए, मित्रों के साथ खेलने के लिए, तो वहां पर चिड़ियों को उड़ा रहे थे। अब चिड़ियों को उड़ाते उड़ाते उन्होंने देखा कि वहां पे एक चूहे का बिल बना हुआ है, तो उन्होंने क्या किया, चूहे के बिल में पानी डाल दिए। तो वहां से चूहा तो नहीं निकला लेकिन एक सांप निकल आया। जब ये वहां से भागते हुए आए, सांप देखा, बहुत डर गए, भागते हुए घर की तरफ आए। लहू लुहान का मतलब होता है जैसे देखो और गिर जाते हैं, छिल जाता है, पत्थर वत्थर लग जाते हैं, खून निकल रहा है यहाँ वहां से, मुंह टूट गया, ये वो हो गया। तो वैसे ही गिरते पड़ते घर पहुंचे। घर पहुंचे तो पिताजी सामने बैठे थे। पिताजी के साथ पूरा दिन रहने वाले, खेलने वाले तारकेश्वर को उस समय पिताजी नहीं दिखे।
वो अपनी माँ को ढूंढे, माँ के पास गए और जाकर लिपट गए। माँ ने अपने आंचल से उसकी धूल मिट्टी साफ की और घाव जहां जहां थे वहां पर हल्दी लगाई। उस समय तारकेश्वर को पिता के प्यार से ज्यादा माँ का आंचल समझ में आया कि माँ का प्यार क्या होता है। तो ये था माता का आंचल, कृतिका भाग 2 कक्षा 10वीं की पुस्तक हिंदी से पहला पाठ। धन्यवाद।